बार बार याद दिलाना। देखिए, याद करने के लिए तो आप रिमेंबर का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन किसी को याद दिलाना जब आपने कहना हो, तो आप क्या कहते हैं उसमें भी बार बार। आइए ये सीखते हैं। और शुरू करने से पहले जैसा मैं हमेशा कहता हूँ, सब्सक्राइब लाइक और शेयर कर दीजिएगा। ये आपके लिए फ्री है, मेरे लिए बहुत बड़ा इंकरेजमेंट। तो बार बार याद दिलाना किसी भी इंसान को किसी भी चीज के बारे में, तो इसके लिए आप इंग्लिश फ्रेज इस्तेमाल करते हैं, रिमाइंड। याद दिलाना के लिए हमेशा रिमाइंड कहते हैं, और बार बार की बात हो रही है, सो रिपीटेडली। रिपीटेडली एडवर्ब है जिसका मतलब होता है कोई भी काम बार बार करना। अगर एक ही एक्शन बार बार रिपीट हो रहा है, तो उस केस में आप रिपीटेडली का इस्तेमाल करते हैं। सो रिमाइंड रिपीटेडली। एग्जाम्पल के तौर पे, उसे हर बात बार बार याद दिलानी पड़ती है। He needs to be reminded repeatedly about everything. He needs to be reminded repeatedly about everything. दूसरा एग्जाम्पल कहता है, बार बार याद दिलाना थकाऊ हो जाता है। Reminding someone repeatedly becomes exhausting. थकाऊ, exhausting. Tiring भी आप कह सकते हैं, टायरिंग का ही नेक्स्ट लेवल हो जाता है exhausting. So reminding someone repeatedly becomes exhausting. तीसरा एग्जाम्पल कहता है, महत्वपूर्ण कामों को बार बार याद दिलाना ठीक रहता है। अब यहाँ पर काम शब्द देखते ही वर्क मत इस्तेमाल कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर कामों कहा जा रहा है। अब हिंदी में तो हमने कामों कह दिया, हालांकि हिंदी में भी काम को प्लूरल में कामों नहीं कहते हैं। ये थोड़ा सा ऑकवर्ड स्ट्रक्चरिंग है, लेकिन मुझे ये कॉन्सेप्ट आपको समझाना था, तो मैंने हिंदी में तो ये फ्रेज ये वर्ड इस्तेमाल कर लिया। लेकिन इंग्लिश में इसको प्लीज वर्क्स मत कह दीजिएगा। यहाँ पर हम इस्तेमाल करेंगे टास्क्स का। सो इट्स गुड, अच्छा रहता है, ठीक रहता है, इट इज गुड। किस चीज के बारे में क्या करना? टू रिमाइंड रिपीटेडली। किसी भी चीज को बार बार याद दिलाना ठीक रहता है। किस चीज के बारे में? महत्वपूर्ण कामों के लिए। फॉर इंपॉर्टेंट टास्क, इट्स गुड टू रिमाइंड रिपीटेडली फॉर इंपॉर्टेंट टास्क। इट इज गुड टू रिमाइंड रिपीटेडली फॉर इंपॉर्टेंट टास्क। और ये आखिरी वाला आपके लिए है, मैंने उसे बार बार याद दिलाया। अब इसको कैसे ट्रांसलेट करेंगे आप? रिमाइंड रिपीटेडली का इस्तेमाल करते हुए सोचिए जरा, और डालिए उसे कमेंट बॉक्स में। जाने से पहले सब्सक्राइब लाइक और शेयर कर दीजिएगा। स्क्रीन क्वेश्चन वाला ये रहा, सोचिए क्या होगा इसका ट्रांसलेशन, और डालिए उसे कमेंट बॉक्स में। मिलते हैं जल्दी।